क्या आपकी मनी में स्पर्म की गैर मौजूदगी है? क्या हमल के लिए मर्द और औरत दोनों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है? जानिए मुकम्मल तफसील इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज मैं जिस मौजू पर बात करूँगी वो है बांझपन, जिसकी वजह से बहुत से घर बच्चों की रौनक से महरूम है। नाजरीन, बांझपन मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बांझपन क्या है। बांझपन को आम अल्फाज में यूँ बयान किया जाता है, जब मियाँ बीवी 1 साल तक दुरुस्त हकूक़े ज़ौजियत अदा करने के बावजूद औलाद पैदा न कर पा रहे हो तो इसे बांझपन कहते हैं। शादीशुदा जोड़ों में शादी के पहले साल हसूल हमल का इम्कान 80% होता है, जबकि शादी के दूसरे साल इसी इब्तदाई 100% में से हमल की कामयाबी का इम्कान 10% रह जाता है। बांझपन की 2 इकसाम हैं, प्राइमरी इनफर्टिलिटी, सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम हो, यानी जिनके यहाँ हमल करार ना पाया हो और कोई औलाद ना हुई हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, इस किस्म में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो लेकिन फिल वक्त मजीद औलाद पैदा ना कर पा रहे हों। नाज़रीन, इसके अलावा मर्दाना बांझपन की सबसे बड़ी वजह इंसानी स्पर्म में कमी है, जो खुशियों में पैदा होते हैं। मर्द और औरत के मिलने के बाद यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद मर्दाना अज़ू तनासल से मनी के साथ खारिज होते हैं, औरत के रहम में पहुंचकर औलाद पैदा करने का बाइस बनते हैं। हर बार बच्चे की पैदाइश के लिए जरूरी है कि मनी में स्पर्म की क्वालिटी और मिकदार मुनासिब हो। नाज़रीन, स्पर्म की बीमारियों की 3 इकसाम है, ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मर्दाना बांझपन की एक वजह मनी में स्पर्म की तादाद का कम होना है। मनी में स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव स्पर्म हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। नाज़रीन, अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं, एक दिन में 72 मिलियन, और ये स्पर्म 84 यौम में मैच्योर होते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है नेक्रोस्पर्मिया। नेक्रोस्पर्मिया बांझपन की ऐसी किस्म है जिसमें मनी में स्पर्म मौजूद तो होते हैं लेकिन वो मुर्दा हालत में होते हैं, वो इस काबिल नहीं होते कि हमल करार पाने का बाइस बन सकें। एजोस्पर्मिया मनी में स्पर्म की बिल्कुल गैर मौजूदगी एजोस्पर्मिया कहलाती है। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते। मनी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ना होने का सबसे बड़ा सबब इन्फेक्शन है। एजोस्पर्मिया की मजीद 2 इकसाम है, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, अगर खुशियाँ साइज में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो अज़ू तनासिल के दरमियान नालियाँ बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कहते हैं। ये मर्ज खुशियों से मादा मनी बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, नाज़रीन, इस बीमारी में मनी में स्पर्म का पैदा न होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह से खुशियों में नुक्स होना। इसके अलावा खुशियों में पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों का इन्फेक्शन और तेज बुखार भी इसकी वजह बनता है। इसके अलावा मजीद टेस्टिकल्स की बीमारियों के मुतालिक भी बताती हूँ। स्पर्म जो कि खुशियों में पैदा होते हैं, स्पर्म की खराबियों के सिलसिले में खुशियों को बहुत अहमियत हासिल है। खुशियों की बीमारियों की 2 इकसाम है, हाइड्रोसील, वेरिकोसील। हाइड्रोसील, इस बीमारी में खुशियों के ऊपर गोश्त का बढ़ जाना है। दूसरे नंबर पर वेरिकोसील, खुशियों की इस बीमारी में खुशियों के साथ नालियों का फूल जाना है। चूँकि स्पर्म खुशियों में पैदा होते हैं तो हाइड्रोसील और वेरिकोसील बीमारी में स्पर्म प्रोड्यूस करने में हाइल होते हैं, जो कि मर्दाना बांझपन का बाइस बनते हैं। नाज़रीन, तासीर दवाखाना रजिस्टर एंड तासीर फार्मा प्राइवेट लिमिटेड के माहिरीन ने साल की रिसर्च के बाद इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए मुख्तलिफ मुरक्कबात और जड़ी बूटियों की आमेजिश से एक नुस्खा तरतीब दिया है, जिसका नाम तासीर स्पर्मोजिन कंबाइंड स्पर्म ग्रो कोर्स है। ये दवा शोबा रिसर्च ने देसी जड़ी बूटियों की आमेजिश के साथ तिब्बे इस्लामी के ऐन असूलों के मुताबिक तैयार की है, जिसके इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन खत्म होता है। ये कोर्स मादा तौलीद को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाता है। इस कोर्स में शामिल कीमती और देसी मुरक्कबात न सिर्फ मादा तौलीद को बढ़ाने बल्कि इसे गाढ़ा करने में भी मुअस्सर है। इसके इस्तेमाल से ओलिगोस्पर्मिया, नेक्रोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया जैसी बीमारियों से मुकम्मल तौर पर निजात मिलती है। यह मर्दों के जरासुमा हयात में होने वाली तब्दीलियों की अफजाइशी या हार्मोन HGH की सतह में इजाफा करता है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनको नॉर्मल करता है। ये कोर्स किरमे मनी की कमजोरी और इसके कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके क़वाम को ठीक करता है। ये कोर्स खुशियों के मसाइल हाइड्रोसील और वेरिकोसील को मुकम्मल तौर पर रफा करता है और इनको दोबारा होने नहीं देता। ये कोर्स स्पर्म की अफजाइश को मुस्तकिल बुनियादों पर बहाल करता है।
अज़दवाजी ज़िंदगी के सदाबहार खुशियाँ समेटने के लिए ये कोर्स एक नायाब और कुदरती तोहफा है। ये कोर्स सीमन में मौजूद पस सेल को ख़त्म करता है और दोबारा होने से रोकता है। ये कोर्स स्पर्म मोटेलिटी यानी स्पर्म की हरकत व सकनात, स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म की शक्ल और सूरत को बेहतर और दुरुस्त हालत में लाकर तमाम मसाइल को दूर करके आपकी औलाद को खुश शक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल कदोखाल के साथ जन्म देने में मुअव्वन है। नाज़रीन, अगर आप भी स्पर्म की कमी का शिकार हैं तो आज ही तासीर दवाखाना तशरीफ लाएं और तासीर स्पर्मोजीन कंबाइंड स्पर्म ग्रो कोर्स इस्तेमाल करें। नाज़रीन, इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें और हमारा YouTube चैनल तासीर दवाखाना ऑफिशियल विजिट करें। इसमें तमाम वो बातें बताएगी जो आपको ज़िंदगी में कामयाब और सेहतमंद मर्द बनाने के लिए ज़रूरी हैं। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।